स्वागत है दोस्तों आप सभी का फार्मा टॉक्स के और नए फ्रेश एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एम फार्मेसी के बारे में। एम फार्मेसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हमारी बी फार्मेसी कंप्लीट है और हम हायर स्टडीज़ की तरफ अपना माइंड तैयार कर रहे हैं कि हमें हायर स्टडीज़ करनी है। बी फार्मेसी के बाद तीन ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, या तो आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे, या फिर आप कोई जॉब लगाएंगे, या फिर आप हायर स्टडीज़ करेंगे। और मोर देन 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका यही ऑप्शन जाता है कि हमें हायर स्टडी करनी चाहिए। बी फार्मेसी के बाद एम फार्मेसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पहले हम इसे समझते हैं। आज के टाइम में और अगर हम 4 साल बाद की बात करें तो बी फार्मेसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, और ग्रेजुएशन सिर्फ पूरी तरीके से हमें फ्रीडम नहीं देगी अपनी जॉब सिलेक्शन में और बिजनेस में। हमें एम फार्मेसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर हमारी लाइफ जो है वो हमारी नाम जो हमारा जाना जाएगा वो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन जाना जाएगा, भाई हम एम फार्मेसी की है हमने। और यहाँ पर कई सारी जॉब्स, इतनी सारी जॉब्स हैं जो कि सिर्फ एम फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए ही हैं। बी फार्मेसी ग्रेजुएट्स उन्हें ग्रैब नहीं कर सकते। तो एम फार्मेसी यहाँ पर इसलिए भी इम्पोर्टेंट आती है अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर जॉब करनी है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि एम फार्मेसी की कितनी ब्रांचेज होती हैं, और अगर आपको एम फार्मेसी करनी है तो कौन सी ब्रांच आपके लिए बेस्ट होगी। एम फार्मेसी 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है और इसकी 10 ब्रांचेज हैं एम फार्मेसी की, जिनके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स, एम फार्मेसी इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, एम फार्मेसी इन रेगुलेटरी अफेयर्स, एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, एम फार्मेसी इन फार्मेसी प्रैक्टिस, एम फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी एंड एम फार्मेसी इन फार्माकोग्नोसी। ये इतनी सारी एम फार्मेसी की जो लिस्ट है, इन सब में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं बी फार्मेसी के बाद। इन सब फील्ड्स के अंदर रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इन सब के अंदर आप एम फार्मेसी कर सकते हैं। और ये सारी ही 2 साल की हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार कि हमें किस फील्ड के अंदर एम फार्मेसी करनी चाहिए। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मोर देन 50% स्टूडेंट्स का जो ऑप्शन रहता है वो 2 स्ट्रीम्स में से रहता है। इनमें से पहली स्ट्रीम एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स और दूसरी एम फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी। अगर हम इन सब फील्ड्स को डिवाइड करें कि किस में एडमिशन ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पर मैं रखूँगा एम फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स सबसे पहला ऑप्शन होता है फार्मेसी स्टूडेंट्स का कि हमें एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स करनी है, और ज़्यादातर कॉलेजेस में एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स ही होती है। बहुत कम कॉलेजेस हैं जिनके अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी या फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, और इनकी सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम हैं इंडिया में। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये जो कोर्सेज हैं इसमें बहुत कम बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इन कोर्सेज के अंदर। लेकिन ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी फील्ड लेनी है। यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कहता कि ये फील्ड्स अच्छी हैं और ये फील्ड्स इतनी अच्छी नहीं है। हर एक फील्ड इंपॉर्टेंट है और हर एक फील्ड की अपनी स्ट्रेंथ है, क्वालिटीज़ हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स। एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स, इसके अंदर आपको मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम और मोलिकुलर फार्मास्यूटिक्स, नैनोटेक और टारगेटेड DDS के बारे में पढ़ाया जाएगा। DDS यानी कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया है कि एम फार्मेसी 2 साल की होती है, जिसके अंदर 1 साल आपका थ्योरी होती है और 1 साल रिसर्च वर्क होता है, आपको रिसर्च करनी होती है। तो यहाँ पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको कार्ड दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और सेकेंड अगर हम बात करते हैं एम फार्मेसी इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आपको यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, एडवांस्ड बायोफार्मास्यूटिकल्स के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इंडस्ट्रियल फार्मेसी यहाँ पर आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपको प्रोडक्शन में आपको काम आएगी। और अगर आप यहाँ पर बायोफार्मास्यूटिकल्स और यहाँ पर इंडस्ट्री में जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं इनके ऊपर भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। थर्ड हम बात करते हैं एम फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है और आपकी केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है बी फार्मेसी के अंदर, वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री होती नहीं है, लेकिन आपको फिर भी केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर आपको एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है बी फार्मेसी में वैसे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे वैसे ही डरते हैं, बचते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट। मैं ऐसे नहीं कहता कि यही है, लेकिन फिर भी
कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट ही ऑर्गेनिक के अंदर होता है, तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है तो यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप एम फार्मेसी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टेक्निक्स, एडवांस्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी में, और यहाँ पर अगर आप एनालिसिस के अंदर फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एम फार्मेसी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बायो एनालिटिक्स टेक्निक्स, फूड एनालिसिस, यहाँ पर अलग अलग तरह की आपको एनालिसिस पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एम फार्मेसी इन क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आपको यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट और कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के बारे में आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर यहाँ पर आपको क्वालिटी के बारे में चेक करना, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट करनी सिस्टम की, ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एम फार्मेसी इन रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेटरी राइटिंग, क्लिनिकल रिसर्च रेगुलेशन, रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल डिवाइसेस, फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर यहाँ पर आपका काम आएगा। रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर यहाँ पर आपको क्लिनिकल वर्क और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर रेगुलेटरी जितनी भी राइटिंग्स होती हैं वो आपको उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर यहाँ पर आपका सिलेबस में माइक्रोबायोलॉजी होगी, यहाँ पर आपकी माइक्रोबियल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनोटेक्नोलॉजी, प्रोटीन फॉर्मुलेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं एम फार्मेसी इन फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर यहाँ पर आपको टोटल क्लिनिकल होगा और यहाँ पर क्वालिटी, यूज़ ऑफ मेडिसिन, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एम फार्मेसी इन फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, यहाँ पर फार्मेकोलॉजी का मीनिंग ये होता है कि हमारे जो ड्रग का जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे क्या रहेगा, इसके बारे में यहाँ पर बी फार्मेसी में फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट होता है। और अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर तो यहाँ पर आप एम फार्मेसी इन फार्मेकोलॉजी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्रग डिलीवरी, फार्मेकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड्स, प्रिंसिपल्स, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम लास्ट की बात करते हैं यहाँ पर एम फार्मेसी इन फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी यहाँ पर वो ड्रग्स होते हैं जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्टेड होते हैं। फार्मेकोग्नोसी का सिलेबस के अंदर यहाँ पर इंडियन सिस्टम के कई सारे प्लांट्स, मेडिसिन जो कि मेडिसिनल यूज होते हैं जिन प्लांट्स के, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और उनमें से हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेडिसिन प्लांट में से, हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फार्मेकोग्नोसी के अंदर बताई जाएंगी। हर्बल प्रोडक्ट्स जितने बनते हैं वो सारे फार्मेकोग्नोसी के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों एम फार्मेसी की सब ब्रांचेज। यहाँ पर हमने टोटल 10 ब्रांचेज डिस्कस करी है एम फार्मेसी की। अगर आपको इनमें से कोई भी एक नई फील्ड के बारे में पता लगा और आपको इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और फार्मेसी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर अपने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसी ऑसम वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।